देखिए आज हम क्लास 10 के मैथ पढ़ेंगे। बोला है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बताइए। पहले युग्म बताइए और उसके ग्राफीय विधि द्वारा क्या कीजिए, हल कीजिए। क्या कीजिए, हल कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनाने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो जैसे कह रहा है वैसे सिर्फ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक। बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब वो पेपर हो रहा है जिसमें 10 लड़के क्या लिए, भाग लिए हैं। लड़कियों की संख्या नहीं मालूम है ना, लड़कों की संख्या मालूम है। यहाँ लिखेंगे माना, माना लड़कियों की संख्या x, फिर से माना लड़कों की संख्या y। अब बोला है कि 10 क्लास के 10 विद्यार्थी, मतलब x और y मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी गुना है, तो x, देखिए x बराबर y, x बराबर y। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। मतलब लड़कियों की संख्या, इसमें 4 जोड़ देंगे, कितना अधिक है, 4 अधिक है। अब इसको इधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। समीकरण 2 यहां तक समझ में आया। और समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब ऐसे हल करेंगे। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। अब x बराबर आपका क्या हो जाएगा, y इधर आ जाएगा तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, y। आपका x का मान निकल गया। अब x का मान हम समीकरण क्या रखेंगे, समीकरण हम 2 में रखेंगे। तो x का मान यहां पर रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x के मान रखेंगे हम 10 माइनस वाई बराबर 4। y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, तो माइनस 10 है तो 10 को प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2y 4 माइनस 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2y माइनस 6, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3। y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान समीकरण, ठीक है, 3 में रखने पर, तब 3 में क्या है आपका, x बराबर है आपका 10 माइनस वाई। x है तो x, 10 है तो 10। y का मान कितना है आपका, y का मान कितना निकल गया है, 3। यहाँ पे 3 भरेंगे तो x बराबर कितना निकल गया, 7। तो आपका x का मान है, लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। देखिए थोड़ा एक गर्जियन आ गया था, चले गए थे बात करने, इसलिए अब इसको हम ग्राफ विधि द्वारा हल करेंगे। तो बोर्ड थोड़ा छोटा है, ग्राफ विधि द्वारा आप हल करिए। अगर नहीं आएगा तो आपको एक अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। इसमें तो जगह नहीं है, लेकिन रुकिए, कोशिश कर रहे हैं। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और 1 कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो दिया नहीं है, तो हम मानेंगे माना पहले पेंसिल में है, माना पेंसिल का मूल्य x रुपया, माना कलमों का मूल्य y रुपया। यहां तक समझ में आया। अब बोला है 7 कलम और 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल तो 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपया। समीकरण 1। दूसरा क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5y बराबर 46।
समीकरण 2। यहां तक समझ में आया? क्योंकि दोनों को जोड़े तो 46 रुपये आ रहा है, इन दोनों को जोड़े तो 50 रुपये आ रहा है। अब इस 50 समीकरण 1 से हम हल करेंगे। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। तो 5x या प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए यहीं पे कर दे रहे हैं। 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। x का मान निकल गया आपका। इसी तरह समीकरण 2 से हम क्या करेंगे? अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे? रखेंगे। तो 7 है तो 7 गुणा है x अब कितना रखना है? 50 माइनस 7y बटा 5 माइनस प्लस 5y, एक मान लेंगे बराबर 46, ठीक है। अब देखिए कटने वाला तो है नहीं कहीं से। 50 समीकरण 1 से हल किए हैं ना, तो समीकरण 1 को 50 है, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर ला दिए, समीकरण 2 में रख दिए। यहाँ तक सही है। और देखिए यहाँ पे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 माइनस 7 से 49, ठीक, माइनस 50 25 बराबर 46, सबके बटा 5, ठीक है। 5 इधर किसमें है? भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, इसमें पहले घटा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे कर रहे हैं 46 और 5 14 के 4 हासिल 1 4 2 6 1 7 है, ठीक है। प्लस नहीं है, अरे अरे घबरा गया, यहाँ पे प्लस में है, क्या है? प्लस, प्लस माइनस माइनस, 50 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, 24y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 24y। तो 350 माइनस 24y, ठीक, बराबर 46 में, फिर भाग में इधर आएगा तो गुणा में। अब लिख देंगे 350 माइनस 24y, ठीक, बराबर 6 5 30 की 0 हासिल 3, 5 को 20 3 23। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो 350 माइनस 30 0 2 1 120 माइनस 120 होगा। अब 100 माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 120 बटा 24। अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 को 20 और 5 गुनी 10 और 12, y बराबर क्या आ जाएगा आपका? 5, ठीक है। y बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब y का मान समीकरण 3 में, इसको 3 मान लेंगे, 3 में रखने पर तो x बराबर कितना दिया है? 50 माइनस 7y बटा 5। x है तो x, 50 है तो 50, 7 है तो 7, गुणा, इसके चर और अचर के बीच में क्या रहता है? गुणा। 5 भरेंगे बटा 5, 7 5 35, 50 माइनस 35 बटा 5, 35 में से क्या, 50 में से क्या घटाएंगे? 35 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे चला जाएगा 15। अब 15 को क्या करेंगे? 15 बटा क्या लिखेंगे? 5, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 3। इसका 3 आ गया, पेंसिल का मूल्य कितना आ गया? 3, और कलमों का मूल्य कितना आ गया? 5 रुपये, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको ग्राफी विधि बताएंगे। देखिए अनुपात A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 C1 बटा C2 से तुलना ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित कीजिए कि बिंदु प्रतिच्छेदित है या समांतर है या संपाती है। तो समांतर संपाती को बताने के लिए इसमें आप ध्यान दीजिए, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, अगर A1 का मान B1 के बराबर अगर नहीं होगा, ऐसे होगा, तो आपका रहेगा प्रतिच्छेदित। क्या रहेगा? प्रतिच्छेदित। क्या रहेगा? प्रतिच्छेदित। यहाँ पे लिखाएगा
प्रतिच्छेद, ठीक। अगर A1 बटा B2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, अगर तीनों आपस में अगर क्या रहेंगे, समान रहेंगे, तो इसको लिखाएगा समपाती। क्या लिखाएगा? समपाती। ठीक है। अगर A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर हो, लेकिन B1 B C के बराबर नहीं हो, तो ये लिखाएगा आपका समांतर। ठीक है, समांतर। यहां तक समझ में आया। अब इसी में हम तुलना कराएंगे। A1 का ये मान है, B1 का है, C1 का है, A2 B2 C2। तो A1 का मान कितना है, डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं, टाइम नहीं है। तो A1 का मान कितना है, 5। ठीक, A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है। तो A1 का मान 5 बटा 7, 4 बटा 6, 8 बटा -9, 8 बटा -9। अब ये देखिए, कटने वाला तो है नहीं। 5 बटा 7 काटेंगे तो 2 बटा 3, इसको काटेंगे तो 3 बटा 3 से कटेंगे नहीं, इससे हो जाएगा -8 बटा 3। तो देखिए किसी के बराबर है, नहीं है। ठीक है, मार्कर बदलना जरूरी है, एक ही मार्कर से लिखे जा रहा है। अब देखिए, पहले जांच करेंगे। A1 बटा A2 B1 बटा B2 को बराबर है, नहीं है, तो इसको हम काट देंगे, ऐसे कर देंगे। मतलब ऐसा फिगर हमें प्राप्त हो गया ना। तो क्या है, प्रतिच्छेद। क्या है, यह लिखाएगा प्रतिच्छेद। एक ही बिंदु पर क्या है, प्रतिच्छेद है। एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद है, एक ही यहाँ पे बिंदु है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद है। दूसरा का तुलना कराएंगे। दूसरा का तुलना कराएंगे तो आपका हो जाएगा 6 बटा 2, फिर से 3 बटा 1, 10 बटा 9। क्या समझ में? अब देखिए, इसको काटेंगे तो 3 बटा 1, 3 बटा 1, ये नहीं कटेगा ना, तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 9। अब इसमें ये देखिए, ये दोनों बराबर है, मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन C के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या लिखाएगा, समांतर। क्या लिखाएगा, समांतर है। क्या है, समांतर है। ठीक है, तुलना कराइएगा। एक है जो छोड़ रहे हैं, वो आप जरूर बनाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए अनुपात A1 बटा A2 का फिर से तुलना कराएंगे, और इसमें इसको लिखेंगे x 3x प्लस 2y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5 बराबर 0। इसको भी वैसे ही लिख लेंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब तुलना करेंगे। a का मान कितना है, 3, A2 का मान कितना है, 2, बराबर है तो बराबर। B2 का मान कितना है, प्लस में है, B1 का B2 का मान माइनस में है। ठीक, C1 का मान कितना है, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस कट जाएगा। अब देखिए, यह आपका हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, क्योंकि तीनों का मान क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है, इसीलिए क्या हो जाएगा, संगत। संगत है। क्या है, संगत है। अगर तीनों का मान अगर अलग अलग होगा तो संगत है, अगर तीनों का मान एक जैसा होगा तो बराबर है। अब देखिए, इसका भी तुलना कराएंगे तो a का मान 2, 4, -3 -6, 8 बटा 9। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1 बटा 2, इसको काटेंगे तो 1 बटा 2। ठीक, इसको 8 बटा 9। देखिए, इसमें तीनों का मान क्या है, अलग अलग है। मतलब A1 A2 B1 B2 कि अगर C1 C2 अगर तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो आपका हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अगर किसी दो का मान अगर बराबर होगा तो आपका असंगत हो जाएगा, असंगत है। ठीक, 2 और है, वो बनाइएगा कमेंट में, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा।